प्रायः ट्रांसलेशन बनाने के दौरान हम लोग देखते हैं कि अगर उसमें 2-3 कम्प्लीमेंट आ जाता है तो किस कम्प्लीमेंट को हम पहले लिखें और किसको बाद में लिखें, इससे संबंधित आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे एक सेंटेंस है कि मेरी गाय संध्या में मैदान में धीरे धीरे घास चरती है, तो इसमें संध्या में पहले लिखें, मैदान में लिखें कि धीरे धीरे लिखें, किसका अंग्रेजी हम वर्ब के बाद पहले लिखें, इससे संबंधित एक नियम है जिसको हम लोग एमपीटी रूल कहते हैं। एमपीटी रूल का फुल फॉर्म जो है एम से मैनर यानी कि कारण, यानी कि ये कैसे का जवाब देता है, पी से प्लेस यानी कि स्थान, और ये सेंटेंस से कहां पूछने के बाद उसका जवाब मिलता है, और टी फॉर टाइम जिसका अर्थ होता है समय, और सेंटेंस से जब हम कब पूछते हैं तो उसका जवाब मिलता है। तो अब हम सेंटेंस पे आते हैं। जैसे है मेरी गाय संध्या में मैदान में धीरे धीरे घास चर रही है, तो इसका अंग्रेजी जो होगा ट्रांसलेशन वो हो जाएगा माई काउ ग्रेजेस ग्रास। यहां तक तो ठीक है। उसके बाद समस्या आता है कि पहले हम संध्या में लिखें कि मैदान में लिखें कि धीरे धीरे लिखें। एमपीटी रूल कहता है कि पहले आप मैनर को लिखिए, यानी कि कैसे पूछिए, घास चढ़ती है तो कैसे चढ़ती है, धीरे धीरे चढ़ती है तो धीरे धीरे का अंग्रेजी यहां पे हम लोग लिख देंगे स्लोली। और उसके बाद फिर आता है प्लेस यानी कि स्थान। प्लेस की जगह पे हम लिखेंगे पैलेस, मतलब कहां, तो मैदान में, तो स्लोली इन द फील्ड। और सबसे अंत में हम समय को लिखते हैं जो कि यहाँ पे संध्या में है, और उसका अंग्रेजी हो जाएगा इन द इवनिंग। इस प्रकार हमारा जो सेंटेंस बनके तैयार हुआ वो हुआ माई काउ ग्रेजेस ग्रास स्लोली इन द फील्ड इन द इवनिंग। इसी प्रकार हम दूसरे सेंटेंस को अगर लेते हैं, जैसे उसका भाई रोज रात में घर में जोर जोर से रामायण पढ़ता है, तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है उसका भाई यानी कि हिज ब्रदर, और उसके बाद रामायण पढ़ता है, तो पढ़ना का पहले इंग्लिश आ जाएगा जो कि होगा रीड्स द रामायण। हिज ब्रदर रीड्स द रामायण, या रामायण भी इसको लिखा जा सकता है। और उसके बाद यहां पे पहले मैनर आएगा, माइनर यानी कि जोर जोर से, जिसका अंग्रेजी हो जाएगा लाउडली। और उसके बाद प्लेस आएगा, प्लेस में हमारा घर में है, लाउडली एट होम, एट होम। और उसके बाद यहाँ पे दो समय है, एक रोज और एक है रात में। तो समय की छोटी इकाई को पहले हम लिखते हैं जो कि एट नाइट है, और सबसे अंत में समय की बड़ी इकाई यानी कि रोज को लिखते हैं जिसका अंग्रेजी डेली होता है। इस प्रकार हमारा जो सेंटेंस बन के तैयार हुआ वो है हिज ब्रदर रीड्स द रामायण लाउडली एट होम एट नाइट डेली। थैंक यू।